So good morning everyone, and today we are starting with your all together fresh chapter application of definite integration. अच्छा, यहाँ पे exactly होने क्या वाला है definite integration? ये वाला चैप्टर तो अपना पूरा इंटीग्रेशन था, अपना चैप्टर नंबर 5, ये था आपका चैप्टर नंबर 6 और इसके एप्लीकेशन है आपका चैप्टर नंबर 7. मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? जहाँ पे लिमिट्स आ जाती है, ठीक है, विद इन द लिमिट्स आपको इंटीग्रेट करना होता है. ठीक है, आप एक बार इंटीग्रेट करते हो, बाद में वो लिमिट्स पुट करते हो. लिमिट्स कैसे पुट करते हो, थोड़ा सा बेसिक रिकॉल कर लेते हैं. लेट्स से कि भाई यहाँ पे आपको 5 to 6 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है. तो इसको सबसे पहले आप इंटीग्रेट करोगे, ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा. ठीक है, और अब आप इसको लिमिट लगा दोगे 5 to 6. लिमिट कैसे लगेगी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गई, मतलब 6 का क्यूब 1/3 तो बाहर निकल जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, और यहाँ से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर. डन. तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट है. हमेशा जो लिमिट्स लगती है वो अपर माइनस लोअर लगती है. इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं आपके जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. एप्लीकेशन, ठीक है. नाउ अगर अपन इसके एप्लीकेशन की बात करें डियर, तो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन साइंस, इंजीनियरिंग, वेरियस फील्ड, जो अपने काम का नहीं है. अपने काम का क्या है, हम लोग यहाँ पे कोई भी कर्व के अंडर का एरिया, कोई भी कर्व है, मान लो ये ऐसा कर्व है, मान लो ये ऐसा कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व के अंदर का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? ठीक है. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन वैसे तो बहुत सारा है, जैसे साइंस है, इंजीनियरिंग है, वेरियस फील्ड्स है, ठीक है, वेरियस टेक्निकल फील्ड्स है, बट हमारे लिए फिलहाल अभी एट प्रेजेंट हम लोग यहाँ पे इट इन्वॉल्व द ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, पर्टिकुलरली इन फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व. मतलब हम लोग यहाँ पे कोई भी कर्व के अंडर का एरिया फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, डन, क्लियर, बस इतना ही है यहाँ पे और कुछ नहीं. अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली कर्व बनाएंगे. पहला पार्ट रहेगा आप कर्व बनाओगे, वो कुछ रीजन एनक्लोज करेगा, वो रीजन को इवैल्यूएट करोगे कि भाई कौन सा रीजन है. जैसे मान लो दो कर्व है, फिर क्या करोगे, तो अगर इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालने बोला है तो इसको एटलीस्ट आप इवैल्यूएट करोगे कि कौन सा एरिया निकालने बोला है, एंड देन आप नेचर ऑफ द कर्व्स एंड द ग्राफ फाइंड करोगे और उसके बाद में आप सीधा इंटीग्रेट करोगे. कंफ्यूज मत हो. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल, 4 से 5 मार्क का ये चैप्टर आता है, 4 to 5 मार्क का चैप्टर आता है, जिसमें एक्सरसाइज में तो सिर्फ गिने चुनिंदा क्वेश्चंस है. मतलब एक्सरसाइज आपको दिखाऊं मैं, आपकी एक्सरसाइज, मोटिवेशन आ जाएगा एक्सरसाइज देख के. इतने कम क्वेश्चन है ना उसमें, सिर्फ 4 क्वेश्चन, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन है. एक मिनट, आ जाओ इधर. ये देखो, एक्सरसाइज 7.1 में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन 1 2 3 4, ओनली 4 क्वेश्चन दिए, और सॉल्व एग्जाम्पल में कुछ आपके 5 क्वेश्चन थे. ये 9 क्वेश्चन को अगर सॉल्व करके पूरे 5 मार्क अगर जेब में आते हैं, ठीक है, और पूरा डिफ्रेंसिएशन की इतनी सारी एक्सरसाइज, पूरे इंटीग्रेशन की इतनी सारी एक्सरसाइज, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कुछ आपके 9 to 10 मार्क का वेटेज रखता है. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन अलग, इंटीग्रेशन अलग. तो भाई सबसे ईजी तो यही वाला चैप्टर है, जहाँ पे सिर्फ 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा 5 मार्क जेब में. बिकॉज अब 9 मार्क कमाने के लिए तुम करीबन 6 से 7 एक्सरसाइज सॉल्व करते हो. यस और नो, 6 से 7 एक्सरसाइज, अलग अलग क्वेश्चन प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज. तो गाइस टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली, बहुत चुटकी में से होने वाला चैप्टर है, बिकॉज आपको सारे कंसेप्ट अभी आते हैं. अच्छा, इंटीग्रेशन का अगर बेसिक कंसेप्ट भी आता ना तो भी ये चैप्टर आपके काम का. बेसिक कंसेप्ट x to the power n वाला फॉर्मूला भी आता है, मोर देन इनफ इस चैप्टर के लिए. ठीक है गाइस, चलो जी आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. देन स्टार्ट करें. सिर्फ यहाँ पे करने क्या बोले, वो आपको इस पूरे एक्सरसाइज में या पूरे आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स में कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको पता है, कि कोई भी कर्व है उसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करो, बस दैट्स इट. तो समझ जाना ये है अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन है. क्लियर? चलो जी आ जाओ. यस,
ओके ना, थोड़ा सा बेसिक की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैंने बेसिक से लेना है। चलो ये लो, लेट्स से अपन थोड़ा सा अपने 10th स्टैंडर्ड के कोनिक सेक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोनिक सेक्शन की तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ पे क्या होता है पता है, ये जो कोन है ये ऐसा कोन रहता है, यस और नो बोलो। इसके जब अपन 3 पार्ट्स करते हैं तो आपको 3 पार्ट्स में क्या मिलता है, एक पार्ट मिलता है आपका पैराबोला, ठीक है, एक पार्ट मिलता है आपका हाइपरबोला, फिर तीसरा पार्ट मिलता है आपका ये इलिप्स। डन। अब इसके शेप साइज सारी चीजें मैंने बतानी है, आप चिंता मत करो। पैराबोला कैसा दिखता है आपको, अगर पैराबोला का कर्व जानना है ना, तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका अगर वाई एक्सिस है, तो समथिंग लाइक दिस, ये आपका यहाँ पे ऐसा कुछ पैराबोला मिलेगा, ठीक है, पैराबोला। नाउ हाइपरबोला क्या होता है, ऐसा हाइपरबोला। एंड इलिप्स, दिस विल बी योर इलिप्स। क्लियर? ओके, बस इसी के ही ग्राफ्स पढ़ने अपन ने, और कुछ नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग ये मेन पार्ट की तरफ बढ़े, सबसे पहले अपन एकदम सिंपल बेसिक कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज योर एरिया अंडर द कर्व। मतलब कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक रैंडमली आप एक कर्व ले लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है, इसके अंदर का एरिया निकालने बोला, तो आप प्लीज मेरे साथ साथ एक बार नोट्स बना लो या आप हेडिंग लिख लो, एरिया अंडर द कर्व। कर्व एक्सिस, ठीक है जी, कर्व एक्सिस एंड लाइंस। Or else, to be more specific term, can I say that area bounded by the curve, ये रहा आपका कर्व, ठीक है, ये कर्व, ये एक्सिस, और लेट्स से कि भाई 2 लाइंस दे दी है आपको, ये 2 लाइन दे दी है। चलो, ये 2 लाइंस के यहाँ पे अब आपको ये बीच का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, हम लोग डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। विदाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट द एरिया। तो कैसे निकालोगे आप, मुझे ये बताओ। बहुत सिंपल है। लेट्स से ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस पॉइंट में लेट्स से यहाँ पे 2, अच्छा ये थोड़ा सा स्लैंट हो गया, ठीक है, वो प्लीज अंडरस्टैंड करना, अदरवाइज आई विल करेक्ट इट। हाँ, अब ठीक है। नाउ ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट्स बताओ मुझे। लेट्स से 2 0, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से 5 0। ओके, अदरवाइज आपको अगर ये लिखा है कि x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 5, तो भी वही मतलब है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 का मतलब भी वही है कि 2 0 एंड 5 0, यस और नो, सेम मीनिंग है, यस और नो। डन, क्लियर ए पार्ट, यस और नो, ठीक है। तो कैन आई राइट इट एज, अगर मुझे एक रैंडमली बोलना है, एक फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो कैन आई से x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। a और b पे ये 2 लाइंस क्रॉस करती है, a और b पॉइंट पे ये 2 लाइन कट करती है, तो अभी मुझे एक ऐसा एरिया निकालना है विच इज बाउंडेड बाय द कर्व, दैट इज ये मेरा कर्व एक्सिस, दिस इज माय एक्सिस, x एक्सिस एंड लाइंस। टू बी मोर स्पेसिफिक राइट हियर एज x एक्सिस लिख लो पहले आप, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, एंड लाइंस। और ये जो रही है ये आपके x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, हियर आर 2 लाइन। बस इसके बीच का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये 2 लिमिट्स दी है, इंटीग्रेशन की सहायता से, डेफिनेट इंटीग्रेशन की सहायता से आप ये एरिया निकालोगे। एरिया को आई एम डिनोटिंग इट एज a, और एल्स आप पूरा a लिख सकते हो, या फिर आप शॉर्ट में लिख दो a इक्वल टू a टू b, ठीक है, y, अच्छा एक मिनट, ये जो कर्व है, ठीक है, लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स है ये,
ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, वाई डी एक्स, और ये वाई की वैल्यू क्या है, वाई की जो भी वैल्यू, मतलब जो भी यहाँ पे इक्वेशन दिया तो इक्वेशन लिख लो, जो भी कुछ दिया रहेगा यहाँ पे आप नेक्स्ट इसमें लिख लोगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। सिंपल है गाइस, कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं है, यस और नो। ये तो हो गया तुम्हारा एरिया विच इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस। बट अगर आपको लेट से अगर ऐसा कुछ पार्ट आता है, अगर ऐसा कुछ कर्व आता है फिर कैसे निकालोगे? इट मीन्स ये कौन सा एरिया है विच इज बाउंडेड बाय योर वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है? ये कौन सा कर्व था, ये वाला कर्व कौन सा था विच वॉज बाउंडेड बाय योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर बाउंडेड बाय योर वाई एक्सिस। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये भी छोड़ो, पहले मुझे इतना बताओ, ये समझ में आया क्या, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाय एक्स एक्सिस एंड टू लाइंस। तो यहाँ पे आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे, एक्स ए टू बी, जो भी लोअर लिमिट है, ए हमेशा लोअर लिमिट होती है, बी हमेशा अपर लिमिट होती है, ये तो हमें बेसिक कंसेप्ट पहले से पता है। नाउ वाई डी एक्स, खत्म, उसको सॉल्व करो, लिमिट पुट करो, दैट विल बी योर एरिया। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ओके। फॉर्मूलेज वगैरह थोड़ा सा रुक के देखते हैं, पहले एक बार कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। नाउ एरिया बाउंडेड बाय कर्व ऑब्वियसली वाई एक्सिस एंड लाइंस, ये क्या हो जाएगा, लेट्स से कि तुम्हारा ये है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, एकदम रफली मैं आपको डायग्राम बना के बता रही हूँ, ठीक है। लेट्स से ये आपका कर्व है और ये रही आपकी दो लाइंस, ठीक है। अच्छा नाउ अब एक चीज नोटिस करना यार, ये जो तुम्हारा लाइन है वो तो यहां तक जा सकता है, ठीक है, नेगेटिव साइड में भी जा सकता है, बट उन्होंने क्या बोला, कर्व वाई एक्सिस एंड लाइन, मतलब कौन सा रीजन हो जाएगा आपका रीजन सिर्फ यही आएगा, ये है आपका एक्सिस वाई एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, तो यही एरिया आएगा, यस और नो। ये है आपका कर्व और ये आपके दो लाइंस, तो एरिया बाउंडेड कौन सा आ जाएगा, यही दो पॉइंट, यही एरिया आएगा। ये नीचे का एरिया तो नहीं लेंगे हम लोग ऑब्वियसली, समझ में आया क्या, ये पार्ट क्लियर है। इतने स्पेसिफिकली बोला उसने कि भाई कर्व एक्सिस एंड लाइन का जो भी एरिया है इसका आपको कर्व निकालना है, वेरी सिंपल यार। लेट्स से कि ये जो तुम्हारा कर्व है, दिस इज योर एक्स इक्वल टू जी वाई, वाई मतलब इन टर्म्स ऑफ वाई है आपका कुछ, ये जो फंक्शन है ये इन टर्म्स ऑफ वाई, एफ एक्स जी एक्स क्या है ये सब, दीज ऑल आर योर फंक्शंस, ठीक है, कुछ तो नहीं है ये, और तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ वाई, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे है तो वाई के टर्म्स में ही रहेगा, यस और नो, ठीक है, बेसिक। ओके नाउ लेट्स से अगर ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेट्स से कि भाई ये 2 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा अब आपका एरिया क्या निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है यार, एरिया इज इक्वल टू लिमिट्स 2 to 5 एक्स डी एक्स, और x क्या है अल्टीमेटली आपका जी वाई, लेट्स से एनी कोई भी फंक्शन ले लो इन टर्म्स ऑफ योर y, तो ये रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 जी वाई सॉरी डी वाई। इधर अगर y है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू अगर y है तो उसको y के टर्म्स में ही इंटीग्रेट करोगे। ऊपर में एक चीज देखना, ऊपर में ये x था तो उसको x के टर्म में ही आप इंटीग्रेट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, यस और नो, बस वही चीज है और कुछ भी नहीं है। ये पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? ये समझा? तो अब ना एक छोटा सा एक हिंट ध्यान रखना, ठीक है, कैसा होता है पता है, एग्जाम में बहुत से बच्चों के पेपर्स में चेकआउट किया तो ये चीज़ों में गलती निकलती है, मतलब हालांकि उनको ये पार्ट फंक्शन लिखने के बाद में सारी चीज़ें समझ में आती है, बट बाद में पूरा खराब हो जाता है, नोटबुक पूरी उनकी जो आंसर शीट होती है वो पूरी खराब हो जाती है। तो इससे बेटर है एक चीज़ ध्यान रखो, अगर एक्स एक्सिस का एरिया आया, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय, अगर आपको एरिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है तो हमेशा वाई डी एक्स होगा, वाई डी एक्स, बीच में आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, वाई को, और अगर वाई एक्सिस है तो
x को इंटीग्रेट करोगे। अब लेट योर x बी एनी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर x तुम्हारा कोई फंक्शन बोला है, लेट से आपको एक इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 7, तो आप यहाँ से x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करोगे। तो कैसे करोगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, क्योंकि आपको इंटीग्रेट तो करना है x को, ठीक है। क्यों, बिकॉज योर एरिया इज बाउंडेड बाय योर y एक्सिस। समझ में आ रही बात, तो यहाँ से बस x निकाल लो। और अगर यही आपका x एक्सिस रहता था तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिए होते थे। डन, क्लियर दिस पार्ट। चलो आ जाओ, यहाँ से एक बार x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5, ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग, ठीक है। बस x क्या हो गया आपका, रूट हो गया। बस ये x की वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट करो। आपको इंटीग्रेशन ऑलरेडी अच्छी तरह से आता है। कुछ तो भी फॉर्मूलेज या स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा, नहीं होगा तो अपन सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर एवरीवन। तो दो ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज़ें तो जाने दो, ठीक है। ये तो अपन क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे उसको बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं, बट यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, बाय एक्स एक्सिस है, तो क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और अगर x y एक्सिस है तो क्या बोलोगे, x। क्लियर, डन दिस पार्ट, बोलो जी। क्लियर है, ओके। अच्छा गाइस, यहाँ पे तो एक सिंगल कर्व था, ऐसा जरूरी है कि सिंगल एक ही कर्व हो, ये भी तो हो सकता है कि दो कर्व है। लेट से एक कर्व हो गया तुम्हारा ये, ठीक है, ये कर्व है। इसका इक्वेशन आप लिख लो, लेट दिस बी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एक दूसरा कर्व भी आ गया है जो ये रहा, ये है आपका दूसरा कर्व। लेट से y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और ये दोनों ही तुम्हारे, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर दो कर्व आ रहा है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये भी बहुत सिंपल है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है। सिर्फ ये समझना चाहिए कि x को इंटीग्रेट करना है या y को करना है, बाकी सारी चीजें सिंपल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला है एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स एंड दिस एक्सिस, तो ये दो कर्व के बीच का एरिया आपने फाइंड करना है। ये दो कर्व के बीच का एरिया आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, ठीक है। तो लेट यहाँ पे ये दो पॉइंट्स पे आपके कट करता है, यहाँ पे x इक्वल टू a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, बोलना। आप इस केस में एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको एक चीज ध्यान में आ रही है, यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला कर्व है, व्हाट टू से, ये वाला पार्ट, पहले ये कर्व का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये वाले कर्व का एरिया फाइंड करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या करेंगे। गाइस, इसका एरिया बताना मुझे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब वो y तुम्हारा लेट इट बी योर एफ एक्स और जी एक्स, कोई भी फंक्शन होने दो यार, x के टर्म में कोई भी फंक्शन होने दो, उसको इंटीग्रेट करना है। ये बात तो समझ में आ रही है। a टू बी लिमिट भी दी है, ये लो भाई, a टू बी लिमिट दे दी है, a टू बी लिमिट दे दी है। बट एक चीज नोटिस करना, इससे कौन सा एरिया आएगा आपका, ब्लैक कलर यूज करती हूँ, इससे आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा नीचे का एरिया का। बट आपको ये पूरा नीचे का एरिया चाहिए ही नहीं, आपको इससे ये पूरा एरिया आने वाला है। गाइस देखो ना, ये कर्व है तो इसके पूरे नीचे का एरिया आएगा, यस और नो। बट आपको तो चाहिए था सिर्फ इतना एरिया चाहिए था आपको, कौन सा एरिया, जस्ट अ सेकेंड, ये लो, ये अगर कर्व है, अपन ने ऐसा कर्व बनाया है, ठीक है। ये कर्व का आपका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे y dx करके, लिमिट दे दी जाएगी, तो ये आपका पूरा ये नीचे का एरिया आएगा। बट अपन को इतना पूरा एरिया चाहिए नहीं, अपन को तो चाहिए सिर्फ ये इतना बीच वाला एरिया। तो एक काम करो, ये जो y इक्वल टू जी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया कितना आएगा, ये कर्व का एरिया कितना आएगा बताना, इसके नीचे का पार्ट। समझ में आ रहा है क्या, इसका एरिया कितना आएगा, ये पूरा, और पर्पल वाले का एरिया कितना आएगा, y इक्वल टू जी एक्स, उसके नीचे का पार्ट। तो शैल आई माइनस
मैं अगर इतने पूरे में से इतना पार्ट, ये पूरा एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा. आर यू गेटिंग? डिड यू गेट दिस पार्ट? यस और नो? यस, माइनस करेंगे, सिर्फ वो बीच वाला पार्ट चाहिए तो fx को इंटीग्रेट करेंगे और gx का जो है वो अपन माइनस कर देंगे. क्लियर? डन दिस पार्ट. बहुत ही सिंपल है यारो, बहुत सिंपल है. पहले अपन ये जो एक्सेस वाले ना इसके सारे पार्ट्स फिनिश कर लेते हैं तो आपको भी एग्जाम मोमेंट पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. एक पार्ट पूरा फिनिश, एक पार्ट उससे रिलेटेड अपन सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, तो पूरी तरह माइंड में फिट बैठ जाएगा कि करना कैसे है. डन? तो अब आप कैसे करोगे गाइस? इट्स वेरी सिंपल. दिस माइनस ऑफ दिस, बट मतलब मैम इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b. ठीक है, ये हो जाएगा f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a टू b. सेम लिमिट रहेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, g ऑफ x dx. बट यार मुझे एक बात बताओ, एरिया कभी भी माइनस में आता है क्या? एरिया कभी भी माइनस में आता है? नहीं आता. तो मॉड, बस दिस विल बी योर एरिया ऑफ दिस पार्ट. क्या किया आपने? आपने सिर्फ और सिर्फ fx का एरिया निकाला. fx का एरिया ये था तुम्हारा fx, ये वाला, ये पूरा एरिया था. ठीक है, और ये था तुम्हारा g ऑफ x. ये एरिया माइनस कर दूंगी तो ये बीच वाला एरिया आपको आ जाएगा. क्लियर दिस पार्ट? और कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता तो हम लोग मॉड लगा रहे हैं. डन? क्लियर एवरीवन? बोलो. सिंपल है. क्वेश्चन देखोगे ना इतना सिंपल लगेगा जिसकी कोई हाइट नहीं है. ठीक है, ओके मैम. मतलब आपने यहाँ पे क्या बोला? एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता इसलिए आपने मॉड लगाई है, क्योंकि एरिया हमेशा हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज में निकालेंगे ऑब्वियसली. और एरिया हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं अपन? उसकी यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट्स होता है. क्या होता है? स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, ओके. और कौन सा टाइप बच गया? लेट्स से तुम्हारा कर्व अगर बिलो एक्स एक्सिस आ जाता है, बिलो एक्स एक्सिस आ जाता है, अगर ऐसा कुछ तुम्हारा कर्व बन गया है, नीचे की तरफ आ गया है, तो अगेन सेम पार्ट करोगे आप. ये एरिया निकालना है आपको. लिमिट बता दो. लेट्स से दिस, ये आपकी लिमिट है, ये आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b. ठीक है, y dx इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x. बट क्योंकि इधर नेगेटिव आ जाएगी वैल्यूज और जो हमारा एरिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? मॉड लगाएंगे. समझ में आ रहा है? मॉड एब्सोल्यूट वैल्यूज के टर्म्स में हम लोग एरिया को कैलकुलेट करते हैं. क्लियर दिस पार्ट? क्लियर है? ओके चलो आ जाओ एक बार फटाफट से नोट्स में आ जाओ. कुछ और पार्ट छूटा तो नहीं है? एक पार्ट और रह गया. लेट्स से, चलो ठीक है, वह मैं आपको नोट से करवाती हूँ. पैराबोला रुक जाओ, वो पूरा कोनिक सेक्शन अपन बाद में ही करेंगे. ठीक है, एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व. कर्व क्या है? y is equal to fx है. x axis bounded by the lines, this two lines. ठीक है, is given by the area of the region PRSQ. SQ, ये रीजन हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ओके बॉस, सी इतना दिमाग लगाने का नहीं. दो लिमिट्स दिया है, एक्स एक्सिस बोला है तो क्या करोगे? डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ, वो बोलो फटाफट से, y dx a टू b. डन. क्लियर दिस पार्ट? ये हो गया इसका एरिया. डन. एक्स एक्सिस बोला तो क्या करोगे? y dx. y एक्सिस बोला तो क्या करोगे? x dy. क्लियर है? यहाँ इस चीज में गलतियां नहीं करोगे. ठीक है, चलो. नाउ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. अगर ये कर्व है आपका y एक्सिस है एंड दीज आर योर टू लाइंस, लेट्स से c एंड d. ओके, c एंड d है. कहीं c एंड d दो, तुम zy दो, तुमको जो देना है दो. कैसे करोगे आप? ये यहाँ पे y इक्वल टू सी है, इस पॉइंट पे y इक्वल टू डी है, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन c टू d. हमेशा लोअर लिमिट नीचे आएगी, यहाँ पे अपर लिमिट आएगी. आप इसको इंटीग्रेट करोगे x dy से. y x dy बिकॉज y एक्सिस पे है. क्लियर? ये पार्ट पे क्लियर है? डन एवरीवन? ओके. नाउ
यस, ये वही वाला पार्ट है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व्स। अगर बॉस दो कर्व आ गए तो क्या करोगे? कुछ नहीं, ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका एरिया निकाल। ये जो तुम्हारा दूसरा कर्व है इसका एरिया निकालोगे तो नीचे का ही एरिया आएगा। इस पूरे का -10 पूरे का करेंगे अपन, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो कर्व है y इक्वल टू जी एक्स, इन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूँ, इन दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर दूँ तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। वही तो करना था, y इक्वल टू एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। डन। अच्छा, एक्स एक्सिस में तो क्या करोगे? डन एवरीवन, सिंपल है। ठीक है, लिमिट्स a टू b बोला है, a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस सेम लिमिट्स है, सेम यहाँ पे सेम कर्व है y इक्वल टू जी एक्स है बस। ओके, जी एक्स डाल देंगे, उनका फंक्शन डाल देंगे। डन एवरीवन, दोनों को माइनस करेंगे, नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए एरिया की है कभी भी, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाल दिया? मॉड डाल दिया। क्लियर दिस पार्ट? नाउ इफ एरिया ऑफ द कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, भाई अगर एक्स एक्सिस के बिलो अगर वो लाई करता है तो एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो हम लोग क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। सेम, तुम दो पॉइंट्स को लेके इंटीग्रेट करोगे, बस यहाँ पे मॉड लगाओगे, नथिंग एल्स। क्लियर दिस पार्ट? अबव एक्स एक्सिस हो तो पता ही है, वो तो हमेशा पॉजिटिव आती है, वहां पे मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन यस, ये बिलो एक्स एक्सिस के लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज मॉड करने की जरूरत होती है। क्लियर? ओके। हाँ, अब इधर आ जाओ। अगर ऐसा कुछ हो कि एरिया जो है ना, जो तुम्हारा जो कर्व बन रहा है वो बहुत ही बड़ा हो, मतलब वो ऐसा हो, फिर मतलब वो बिलो भी जा रहा है, वो अबव भी जा रहा है, फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं, इन दोनों एरिया को अपन क्या कर देंगे गाइज? ऐड कर देंगे। लेट से तुम्हारा जो एरिया है वो था तुम्हारा 1, या आप बोल दो a टू b बोल दो, ठीक है, a टू b बोल दो। ये पॉइंट तुम्हारा a है और ये पॉइंट तुम्हारा क्या है? b है। बीच में एक अपन एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, दैट इज योर t। इसको अब मैं इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगी। बिलो द एक्स एक्सिस है, इसको अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अबव द एक्स एक्सिस को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बीच में आपने एक पॉइंट ले लिया t, इसको इंटीग्रेट करो a टू t और इसको इंटीग्रेट करो t टू b। सिंपल। और इस केस में दोनों को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बिलो वाला है तो ऑब्वियसली मॉड रहेगा बॉस, ये लो a टू t मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, पूरा किस्सा तुम्हारा एक्स एक्सिस में ही चल रहा है, पूरा किस्सा तुम्हारा एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नाउ इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा डियर? a टू t, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये लो, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? t टू b, t टू बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ये बिलो था, यहाँ पे बिलो एक्स एक्सिस था, इसलिए यहाँ पे अपन ने मॉड लगाया। ये अबव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, और दोनों को ऐड कर दिया। डन एवरीवन। समझ में आया या नहीं? नहीं आ रहा है तो वापस से बोलो, एक बार वापस से पूरा रिवाइज करता है। क्लियर है सभी को? फिर से बता दूं? ओके दिव्या, इस केस में ना अपना जो कर्व है, पहले जो कर्व आता था ना, पहले जो कर्व आता था वो सिर्फ और सिर्फ अबव आता था, ऐसा कुछ कर्व आया है, ठीक है, या से आपका ऐसा कुछ कर्व आया है, तो अपन सिर्फ ये अबव एक्स एक्सिस है तो अपन उसका एरिया बिंदास निकाल लेते थे। लेकिन इस बार जो कर्व आया है ना तुम्हारा, वो अबव एंड बिलो एक्स एक्सिस आया है। ये देखिए ऐसा कुछ बना है। फिर अब क्या करेंगे? एक ही कर्व है ये एक ही कर्व है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक ही कर्व है ये। फर्स्ट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, एक ही कर्व है, ठीक है, ये दो अलग अलग कर्व नहीं है। बट इसका रीजन कैसे निकाले यार? इसका रीजन तो कुछ अबव एक्स एक्सिस बनता है, इसका रीजन तो कुछ बिलो एक्स एक्सिस बनता है, तो दोनों को ऐड कर दो ना। ठीक उसी तरह से थोड़ा तो कॉमन सेंस, जब ऐसा वाला कर्व था तो इसका रीजन माइनस इसका रीजन अपन ने किया था, अबव वाले का रीजन माइनस बिलो वाले का रीजन अपन ने किया था, और इसका बिटवीन का अपन ने एरिया निकाला था, याद आ रहा है? तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस माइनस करने की तो जरूरत नहीं, बट ये यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। क्लियर दिस पार्ट? अच्छा, कैसे करेंगे हम लोग? ये पॉइंट हो गया है आपका,
ये दो पॉइंट्स निकालेंगे अपन, लिमिट दे दी रहती है, लिमिट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ये है पॉइंट ए, ये है टी, ये है बी, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे ए टू टी, बिलो एक्स एक्सिस है, तो मॉड आएगा या नहीं आएगा इतना बताना। ये दिव्या बिलो एक्स एक्सिस है ए टू टी, तो मॉड आएगा या नहीं आएगा? आएगा पक्का। बिलो एक्स एक्सिस समझा? कैसे करोगे वापस से बताना मुझे। ए टू टी एफ एक्स डी एक्स प्लस इसको कैसे करोगे अबव एक्स एक्सिस में। अच्छा ये बिलो था तो इसको मॉड कौन लगाएगा, मॉड लगा लिया। अब अबव एक्स एक्सिस है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये ले लो, ये हो गया तुम्हारा टी टू बी, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पूरे कर्व को तोड़ तोड़ के अपन ने उसका एरिया निकाला, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये जो कर्व था इसको हमने टुकड़े किए और दो पार्ट में हमने इसका एरिया निकाला है, एक बिलो एक्स एक्सिस, एक है आपका अबव एक्स एक्सिस। क्लियर एवरीवन? पक्का? शैल वी मूव अहेड? यो ओके, तो लेट्स कम टू योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं अपन, तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा ये रुक जाओ, पैराबोला रुक जाओ। यस, एरिया अंडर द कर्व अपन ने आज पूरा फिनिश कर लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको दो ही चीजें मैंने ध्यान में रखने बोली है। अगर एक्स एक्सिस आएगा तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे वो बाउंडेड है तो क्या करोगे वाई डी एक्स। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस आएगा तो क्या बोलोगे एक्स डी वाई। क्लियर दिस पार्ट? ये तो बहुत सिंपल था, ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ऐसे वाला कर्व है तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स, और कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए इसलिए पूरे में मॉड लगा दिया। बिलो एक्स एक्सिस होगा तो भाई मॉड। ठीक है, अब तो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, अब अगर ये वाला आया तो क्या करोगे, ये वाला आएगा तो क्या करोगे, मतलब ये ऐसा कर्व है जो विच लाइज अबव एज वेल एज बिलो द एक्स एक्सिस। फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे ए टू टी एक लिमिट लेके, मतलब ये ए वन प्लस ए टू दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो ये अपना एरिया आ जाएगा, ये अपना मेन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए वन कैसे निकालू, इंटीग्रेट कर लू मैं ए टू टी एफ एक्स डी एक्स, और ए टू कैसे निकालू, अच्छा ये तो बिलो था इसलिए यहाँ पे मॉड आया, और ए टू कैसे निकालू टी टू बी एफ एक्स डी एक्स, दोनों को लेके ऐड कर दो। डन? क्लियर है? चलो आ जाओ, लेट्स कम टू योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं अपन फटाफट से। आपको पता है 50% आपने पूरा ये चैप्टर फिनिश कर लिया, 50% चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। चलो जी, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, बिकॉज 9 क्वेश्चन करके अगर 5 मार्क पूरे जेब में आता है ना तो छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स। ओके, एक्स एक्सिस ध्यान में आ रहा है, क्या करोगे इंटीग्रेशन हमेशा वाई डी एक्स करोगे। एक बेसिक कंसेप्ट तो अपना क्लियर है। एंड द गिवन लाइन्स, ओके ये दो लाइन्स है, देखो इधर लाइन्स दी हुई है। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या करना है आपको, एरिया निकालना है। इसका एरिया बताओ मुझे कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स है, कैन आई राइट योर एक्स स्क्वायर डी एक्स। डन दिस पार्ट। अब इसका इंटीग्रेशन करना और लिमिट निकालना तो आपको ऑलरेडी आता है ना, यस सर नो? इसका इंटीग्रेशन करना तो आता है आपको, कैसे इंटीग्रेशन करोगे, एक्स क्यूब एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करने का, लिमिट्स लगाने का, 1/3 निकल जाएगा बाहर तो ये जाएगा तुम्हारा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1/3, 3 3 9 9 3 27 27 -1
दिस विल बी योर 26, तो 1/3, 26/3 आता है क्या? 26/3 स्क्वायर यूनिट्स। डन एवरीवन, समझ में आया? क्लियर? चलो सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। क्या बोल रहा है यहाँ पे? उसने अपन को बोला है y² जो है वो 4x है। तो ये कैसे करोगे आप? यहाँ पे x = 1 है, x = 4 है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, सेम मेथड से करो। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे। y क्या हो जाएगा आपका? y चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, y² नहीं चाहिए, y चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका √4x। इसको इंटीग्रेट कर देना 1 to 4 dx। डन। अब क्या करोगे? ये 4 जो है ये 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर चला जाएगा। 1 to 4 √x dx। और √x का क्या होता है? x⁻½ कर लो, बिकॉज √x आपको कुछ पता नहीं है। 1 to 4 वापस से सेम लिमिट, x⁻½ + 1/½ + 1, n+1/n+1 सेम पार्ट रहेगा। यस और नो? ये देखो n+1/n+1, ये जाएगा x⁻³ और नीचे जो था 3/2 आएगा, तो वो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। तो दिस विल बी आंसर। अब सिर्फ लिमिट लगानी है, पहले 4 लगाएंगे, बाद में 1 लगाएंगे। 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? सत्यम, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। y = -2x, y = -2x बोल रहा है, ओके। x यहाँ पे ये 2 लिमिट्स है, वापस से सेम क्वेश्चन। इंटीग्रेट करो रे भाई y dx को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 to 2 -2x dx। -2 बाहर चला जाएगा, x का क्या हो जाएगा? x²/2। -1 to 2 लिमिट लगाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? बोलो जी। बोलो यस। यस। अरे बाबा, लिमिट्स आ गई है -1, ये आ गया 2, कैसे सॉल्व करोगे? 2 पार्ट बन रहा है ना, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, एरिया अबव द एक्स एक्सिस। ध्यान में नहीं आ रहा है कि आपको? ये -1 to 2 है, माइनस मतलब एक्स एक्सिस में -1 इधर कहीं है, 2 यहाँ कहीं है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एरिया बन रहा है। समझ में आया? तो आप क्या करोगे? एक बिलो वाले को मॉड लोगे, बाद में उसको ऐड करोगे। जस्ट अभी रिसेंटली लास्ट वाला पार्ट जो अपन ने किया था, ये देखो ना। क्लियर है? ध्यान में आ रहा है? किसको देख के लेना है ऐसे? ये लिमिट्स को देख के आपको क्लिक होना चाहिए एग्जाम में कि भाई एरिया बिलो प्लस अबव दोनों वाला पार्ट है। चलो आ जाओ फिर। तो -1 to 2 बोला है आपको उसने, तो ये लो, लेट्स से -1 to 2, ये आपके क्या हो गए? 2 लाइन्स हो गए, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? एरिया बिलो एक्स एक्सिस एंड एरिया अबव एक्स एक्सिस। जो बिलो वाला एरिया है, ठीक है, जो बिलो वाला एरिया है, आप उसे क्या करोगे? A1 + A2, A2 बिलो था तो मॉड ऑफ A2। क्लियर दिस पार्ट? अच्छा, -1 to 2, इसके बीच में किसको लोगे आप? 0 ले लोगे, 0 0 आता है गाइस, यस और नो? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, बोलो ना। 0 0 आता है बीच वाला पॉइंट। तो एक को क्या मैं ले लूँ? -1 to 0, एक लिमिट ले लूँ -1 to 0, और एक ले लूँ 0 to 2। लिमिट्स में कोई डाउट नहीं अभी। अब क्या करेंगे आप? दोनों एक ही कर्व है। यस मैम, एक ही कर्व है। क्या यहाँ पे 2 कर्व दिए थे क्या? नहीं, एक ही कर्व दिया था, ठीक है। क्या ऐसा दिया था क्या? y = f(x) एंड y = g(x), ऐसे 2 कर्व दिए थे क्या? ऐसे 2 कर्व थे? नहीं, एक ही कर्व दिया है। क्या दिया वो कर्व? y = -2x, ये एक ही कर्व दिया है यार, ठीक है। तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि एक ही कर्व है, तो एक बार इसको ले लो और एक बार इसमें इसको आप मॉड रख लो। डन।
बोलो जी, क्लियर? सत्यम क्या कर रहा है? हाँ सत्यम, चलो। सो गाइस वी हैड फिनिश योर सॉल्व एग्जाम्पल्स का अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया, बाकी सब पैराबोला पे है। तो चलो आ जाओ अभी फटाफट से अपन एक्सरसाइज 7.1 के भी तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर लेते हैं। ये पूरे क्वेश्चन आपके एक्स एक्सिस वाले ही है, मतलब क्या करोगे, वाई एक्सिस वाला आएगा तो क्या करोगे अभी ये बताओ, वाई एक्सिस वाला आएगा तो वाई एक्सिस आएगा तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर कर्व जो है वो इट इज बाउंडेड बाय योर एक्स एक्सिस, तब क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। ये दो पार्ट सिर्फ ध्यान रखना, बाकी पूरा क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही इजी एंड बहुत जन्नत हो जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ find the area of the region bounded by the following curves. Guys, we had started your exercise 7.1. Please concentrate. Bounded by the following curves, okay, x axis and the given line. Done. Simple है, ये एक चीज तो पक्की है, ये सारे क्वेश्चन में y dx होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होने वाला है, y dx होने वाला है, ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, -1 to 5 है, नहीं अच्छा इक्वल टू है, ओके 1 to 5 लिमिट दिया है एंड y dx, y क्या है आपका x to the power 4 dx, ये उसका एरिया हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ये समझ में आया क्या? यस एवरीबडी क्लियर दिस पार्ट? फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डन। अब क्या करोगे x to the power, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ मैं विथ लिमिट पूरा सॉल्व करके, और बाद में अपन फटाफट से ओवरलुक करेंगे, ठीक है? x to the 5/5 हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन, जैसे ही इंटीग्रेशन हो गया वैसे ही लिमिट लिख देंगे। अब क्या करेंगे अपन, 5 to the power 5, ये 1/5 तो बाहर ले लो, -1 to the power 5, पहले हमेशा अपर लिमिट को पुट किया, फिर लोअर लिमिट को, अपर लिमिट को x के बदले में पुट करोगे, लोअर लिमिट को x के बदले में पुट करोगे, बस सिंपल है। बस अब इसको वैल्यू निकालो, तो ये देखो इधर 5 to the raised to the power 5 आ जाएगा आपका 3125 -1 मतलब 3124/5 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा इसको चाहो तो आप डेसिमल कर लो, लेकिन नहीं किया तो भी इतना आंसर सफिशिएंट है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है? तो इतना ही छोड़ के आना, अननेसेसरी स्टेप्स मत बढ़ाओ, क्लियर? ओके चलो सेकेंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन और लिमिट्स निकालना अब आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है? बस अभी अपन इक्वेशन एक बार फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब इसका पार्ट 2, y इज इक्वल टू √6x + 4 x इक्वल टू 0 to 2। ओके क्या हो जाएगा ये 0 to 2, y dx होता है, x एक्सिस है तो देखो यहाँ पे y dx होता है, और y क्या दिया है यहाँ पे √6x + 4 dx। अंदर x है तो dx ही आएगा, x के टर्म्स में ही अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर अंदर y है, मान लो 6y + 4 आता है, ठीक है? रट्टा भी मत मारो, थोड़ा तो कॉमन सेंस है गाइस, यहाँ पे dy आ जाएगा बिकॉज y के टर्म्स में ही तो डिफ्रेंशिएट होगा वो, ठीक है? इंटीग्रेट होगा, क्लियर? तो रट्टा मत मारना, क्लियर है? अब क्या करोगे, इसका हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, तो 6x + 4 to the power ½ 0 to 2। अब x to the power n क्या हो जाता है 6x + 4 n + 1/n + 1, डन। लिमिट्स वही रहेगी। अच्छा इंटीग्रेट कर लिया आपने, तो इसको डाल दो 0 to 2, ये कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कुछ 2/3 6x + 4 3/2, ठीक है? लिमिट्स लग जाएगा 0 to 2, इंटीग्रेशन आ गया समझ में। अब क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स लगानी है। यहाँ तक तो आ गया था अपना, यहाँ तक तो आ गया था। अच्छा वन मोर थिंग, शिट सो सॉरी, यहाँ पे अपना a to the power x + b का फॉर्म है, तो इंटू 6 नहीं होगा क्या, अपॉन 6 भी तो होगा ना, समझ में आया क्या? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 ×
3/2, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9/2 होता है। समझ में आया? यस और नो? 6 कैसा है, ये क्लियर आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है ए एक्स, आपके पास में फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का x टू द पावर n का, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये एक फॉर्मूला पता है, लेकिन 8x प्लस बी टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेट करोगे आप x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 करोगे, और लास्टली आप करते हो इंटू 1/a, तो ये है ना आपका 1/a। डन? समझ में आया? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का भाई याद रखना, ठीक है, इंटीग्रेशन के रूल्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6 यहाँ गया, ये हो गया 3/2, 2 1 दा 2, 3 दा 6, 3 3 दा 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/9। और ऊपर अब बस x के बदले में लिमिट्स लगानी है, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये हो जाएगा 6 टू द 12, 12 + 4 16 माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 12 आ रहा है आपका। थ्री 4 दा 12, तो क्या इसका आंसर आ रहा है तुम्हारा? गड़बड़ क्यों आ रहा है अपना, कहाँ मिस्टेक करी है अपन ने? गाइस मिस्टेक किधर हो रही है? ओ 3/2 है ना उसका पावर, वो क्यों भूल गए अपन? 1/9 6 इंटू 2 + 4, अच्छा इस पूरे का पावर 3/2 है, पूरे का पावर 3/2 है, ये मत भूलो रे भाई, ठीक है। ओके, ये एक बार लगा तुम्हारा अपर लिमिट, अब लगेगा तुम्हारा लोअर लिमिट, ठीक है, अब लगा रहे हो आप लोअर लिमिट, तो ये जगह तुम्हारा 6 टू द पावर 0 + 4 पूरे का पावर 3/2। अब क्लियर है? एक बार आपने लगाया अपर लिमिट, एक बार लगाया आपने लोअर लिमिट। अब क्या करोगे आप? अब नॉर्मली आप सॉल्व करोगे, 6 टू द 12 हो जाएगा, +4 16 16 3/2, और इसका क्या हो जाएगा? अपन ने लास्ट टाइम पावर लेना भूल गए थे अपन, ठीक है, अपन ने लिमिट्स लगा दी लेकिन पावर लेना भूल गए, तो गाइस ये छोटी छोटी मिस्टेक थोड़ी सी अवॉइड करना। ये हो जाएगा 4 3/2। अब इसको आप कर लो 16, मतलब 4 4 दा 16, अगर इसको 4 का स्क्वायर लोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 क्यूब हो जाएगा, जो निकालना बहुत आसान है। हमेशा याद रखना क्वेश्चन वैसा ही फ्रेम करते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, तो एकदम से डरना मत कि यार मैम अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उन्होंने क्वेश्चन में ही हिंट छोड़ी है। हिंट क्या थी? 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख लो, तो ये 2 स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया 4 क्यूब एंड 2 क्यूब, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर 56/9 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन में गलत दिया, मतलब ऑब्वियसली आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत दिया, बट दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। वहां पे उन्होंने 56/3 दिया है, आई डोंट नो हाउ, बट 56/9 इज योर करेक्ट आंसर। डन? समझ में आया? सिंपल था, ठीक है, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो अवॉइड करना बस। ओके अच्छा, अब एक चीज देखना, ये है आपका एक्सरसाइज 7.1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मूला देने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, एंड क्यों नहीं दिया वो भी मैं आपको बता दूं। पहले ट्रिग्नोमेट्री हुआ करता था, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पहले सारे क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, बट अभी ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया है, न्यू सिलेबस में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हटा दिया, तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट ये उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा छोड़ दिया, मतलब ये शायद वो स्किप करना भूल गए, बट अगर अपने एक्सरसाइज में हैं तो आने के चांसेस बन सकते हैं, तो एक बार ध्यान रख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ y मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 to 4, ये तो समझा एवरीवन। इस ये हो गया एरिया, इसको सॉल्व करोगे एरिया निकल जाएगा, बट सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो गया तुम्हारा फॉर्म √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज देखना, हमने जो भी जितने भी क्वेश्चन किए ना वो x² माइनस a² के फॉर्म में किया है। a² माइनस x² के फॉर्म में ये वाला पार्ट अपन को नहीं आता,
तो याद आ रहा है आपको पार्ट, ये देखो ये ऑलरेडी मैंने आपको कटवा दिया था कि ये आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, बट उन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, ये दिख रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका क्या था 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यही था क्वेश्चन। तो बस आपने ये फॉर्मूला पुट करना है और एज इट इज सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एज इट इज क्वेश्चन ए स्क्वायर बाई 2, सेम सेम जैसे देखो यहाँ पे पूरे में देखो एक्स बाई टू चलता था, कॉमन चलता था सब में, एज इट इज क्वेश्चन चलता था, यहाँ पे भी वही है ए स्क्वायर बाई टू कॉमन चलता था। ए का जो कोएफिशिएंट है, ए का साइन देख लो प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे ए का साइन माइनस है तो माइनस, ए का साइन यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ये अपने सेट 3 के फॉर्मूले से गाइस, किसी के दिमाग में आ रहा होगा मैम ये कहाँ से आ गया एकदम से, सेट 3 के फॉर्मूले से थोड़ा सा रिकॉल करना है बस। और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है। अरे फॉर्मूला ध्यान में आया क्या, कौन सा फॉर्मूला है, गलती से आ गया है, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन है तो अपन करके जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछ दे। चलो तो ये कैसे सॉल्व करोगे आप, फॉर्मूला बताओ मुझे कैसे फ्रेम करते हो। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलो जी बोलो कैसा होता है फॉर्मूला, एक्स बाई 2 होता है पहले, एज इट इज क्वेश्चन होता है, ठीक है। ए का साइन क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पे अपन, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। अच्छा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये फॉर्मूला दिया हुआ होगा, साइन इनवर्स की वैल्यूज दी हुई होगी, चिंता ना करो, ठीक है जी, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में भी है, साइन इनवर्स की वैल्यू दिया हुआ रहेगा, चिंता ना करो, ठीक है ओके। और आपको ये भी दिया रहेगा कि भाई जो आपका साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हो जाएगी ये तुम्हारी दी हुई होगी कि ये 0 है और ये जो वैल्यूज है ये पाई बाय 2 है। चलो इफ दिस ऑल थिंग्स आर ये गिवन टू यू, अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे ये बताना मुझे। इंटीग्रेट कर लो पहले, तो ये पूरा फॉर्मूला डालो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x बाई 2, पहले एज इट इज फॉर्मूला लिखो, x बाई 2, ये एज इट इज आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x अपॉन ए मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो, अरे यस और नो, 0 to 4 गाइस डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सी की तो बात ही नहीं आती है, यहाँ पे जो सी लिखा है उसका तो वो ऑटोमेटिकली प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाता है। देखो मैंने आपको बेसिक्स में ऑलरेडी बताया, तो यहाँ पे सी मत लिखना, क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है जी ओके। नाउ ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन पार्ट खत्म हो गया गाइस। अब आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है लिमिट्स पुट करके, एक बार लिमिट को 4 पुट करो, एक बार 0 पुट करो, आ जाएगा आंसर। चलो पहले 4 पुट करते हैं, तो ये जाएगा तुम्हारा 4 बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां 4 जा रहा है, ये पार्ट क्लियर रखना माइंड में, ठीक है। तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। नाउ 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 4, क्योंकि x क्या है यहाँ पे आपका 4 है फर्स्ट टाइम, ये हो गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है अब वहां पे 0 पुट करेंगे, तो ये जाएगा तुम्हारा 0 बाई 2। अच्छा 0 बाई 2 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, अरे ये सर नो, 0 बाई 2 मतलब ये पूरा टर्म तुम्हारा 0 हो गया, तो कहना है राइट इट एज योर डायरेक्टली 0 लिख दूं क्या यहाँ पे, डायरेक्टली इसके ये पूरे टर्म के बदले में 0 लिख दूं क्या, ठीक है माइनस। अब साइन इनवर्स ऑफ 0 बाई 4 गाइज, मतलब ये भी पूरा टर्म आपका, ये टर्म आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 बाई 4 मतलब क्या हुआ 0। चलो ठीक है बाद में सॉल्व करते हैं, पहले तो ये लिखो, सिर्फ और सिर्फ अभी तक लिमिट पुट की है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक, ये सत्यम, सिर्फ और सिर्फ अभी तक लिमिट पुट की है, ठीक है, अभी तक और कुछ नहीं गया। चलो आ जाओ,
अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 0, 0 का रूट मतलब ये पूरा टर्म हो गया 0, समझ में आ रहा है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4 4 द 16, 16/2 मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है, माइनस मिस्टेकों का अपन देखते हैं, पहले खुद से गलतियां तो कर लो, आपको जैसे समझ आए वैसे कर तो लो आप एक बार, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन 8 आएगा, -8, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 0/4, 0 होता है, 4/0 इन्फिनिटी होता है, तो कोई डाउट मत रखना। अब ये साइन इनवर्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है π/2, दिया रहेगा एग्जाम में, दिया रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आया तो दिया रहेगा, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्टली तो लोग फॉर्मूलाज भी देंगे क्योंकि आपके सिलेबस में चलिए डिलीटेड है। नाउ ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 8 साइन इनवर्स साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0, तो 8 × 0 क्या हो जाएगा गाइस 0, तो दिस विल बी योर 8π/2, दैट इज योर सॉल्यूशन विल बी 4π। समझ में आया क्या, 2 4 द 8, चलो आ जाओ एक बार चेक करते हैं, यस एग्जैक्टली टू 4π स्क्वायर यूनिट्स। डन एवरीवन, समझ में आया, फॉर्मूला दिया हुआ होगा, पाई की वैल्यूज मतलब जो साइन इनवर्स की वैल्यूज दी हुई होगी, सारी चीजें दी हुई होगी, कुछ नहीं, सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, और ऐसे सेट थ्री के ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले हमने पहले भी इंटीग्रेशन में देख चुके हैं, तो हमें कोई डर नहीं लगता अभी, ठीक है ओके। तो तुम कुछ भी क्वेश्चन दो, वी आर सफिशिएंट इनफ टू सॉल्व। नाउ ये हो गया, अब ये फोर्थ वाला पार्ट, अब इसको फटाफट से करते हैं। 2y = 5x + 7, x = 2 एंड x = 8। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, हमें पता है एक्स एक्सिस का एरिया क्या होता है, बोलो फटाफट से, एरिया इक्वल टू एवरीवन y dx a to b, यस और नो, ये बात अगर आपको क्लियर है तो आपको y चाहिए, यहां से y क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा आपका 5x + 7/2 dx a to b क्या दिया आपको, a to b भी दे दिया है आपको क्वेश्चन में, 2 to 8। अच्छा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, ये 2 1/2 पूरा बाहर चला जाएगा, 2 to 8 अब हो गया तुम्हारा 5x + 7 dx, गाइस 5 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x² 5, एंड इसका क्या हो जाएगा 7x, लिमिट लिखो 2 to 8 1/2, कर लेंगे खुद से सॉल्व एवरीवन, अब सिर्फ लिमिट पुट करनी है, जहां जहां x है पहले 8 पुट करो, फिर माइनस करके लोअर, पहले अपर लिमिट ये 8 पूरे में पुट करो, माइनस फिर ये 2 पूरे में पुट करेंगे, एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन एज 96 स्क्वायर यूनिट। डन, सिंपल से सब एक ही पार्ट चल रहे हैं, कुछ भी नया नहीं अभी, ठीक है ओके। लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन देन, फिफ्थ वाला पार्ट, ये कैसे करेंगे, बस चाहिए तो y, क्यों, क्योंकि x एक्सिस से बाउंडेड है, तो क्या चाहिए आपको y dx चाहिए, यहां से y निकाल लो कैसे भी करके ये इक्वेशन से, और निकालना बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे -2 to 4 है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है मार्च 16 का, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि -2 to 4 आ गया, -2 है, होपफुली लेट मी चेक योर क्वेश्चन, कौन सा पार्ट कर रहे हैं अपन, नहीं नो 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 नो, -2 नहीं है डिया, वो =2 है, =2 का एक इक्वल साइन चला गया है, अरे अगर माइनस नहीं है तब तो बहुत ही सिंपल सा वाला पार्ट है ना, माइनस नहीं है तब तो जन्नत है यार, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे, आपका लिमिट क्या दिया है 2 to 4 दिया है, यहां से y निकालो, ये क्या हो जाएगा आपका y = 8 - x/2, 2 1/2 बाहर निकालो, 1/2, इसका इंटीग्रेशन करोगे हो जाएगा 8x - x²/2, लिमिट आ जाएगी 1/2 तो बाहर ही है, लिमिट आ जाएगी 2 to 4। डन एवरीवन, सिर्फ लिमिट डालेंगे, पहले 4 को अपर लिमिट पूरे पार्ट को, देन लेस योर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर, सिंपल सा पार्ट है। थर्ड एवरीवन, यस, चलो आंसर देख लो, आंसर विल बी योर 5 स्क्वायर यूनिट्स,
5 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आना चाहिए। प्रॉपर वे में अपने नोटबुक में अच्छी तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके चलो 6 वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ये 0 ही है गाइस, अगेन सिंपल वाला पार्ट यार, नथिंग इज। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन क्यूब, इसका हो जाएगा एक्स 0 to 3 है, मतलब पहले अपर लिमिट तो 3 to 0, अपर लिमिट 3 माइनस 0। अरे समझ में आ रहा है कि अपर माइनस लोअर करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, राइट। योर कर्व इज बाउंडेड बाय योर एक्स, बाउंडेड ऑन योर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा वाई डी एक्स, हो जाएगा तुम्हारा एरिया, ये लिखोगे, लिखो यहाँ पे, सिंस इट इज बाउंडेड बाय योर एक्स एक्सिस देयरफॉर एरिया इज दिस। तो अब आपको क्या करना है, ए टू बी मतलब 0 to 3, वाई क्या है, वाई दे दिया, क्लियर कट दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दिमाग ही नहीं लगाने का। अब इसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है यार, एक्स क्यूब अपॉन 3 और इसका हो जाएगा एक्स, लिमिट लगा दो 0 to 3, ये सॉल्यूशन विल बी 12 स्क्वायर यूनिट्स। डन एवरीवन, समझ में आया, बहुत सिंपल से पार्ट चल रहा है, रिपीटेड पार्ट चल रहा है, ठीक है। डन, इजी है, यस। माइनस वाला एक क्वेश्चन होना चाहिए यार, इन लोग ने माइनस वाला क्यों नहीं दिया, लेट मी चेक नाउ, दिस इज योर माइनस और प्लस, यस ये आया है माइनस वाला पार्ट। ओके -1 to 1, ठीक है, ये आपके दे दिया है, y दे दिया है, इंटीग्रेट कर लो उसको, अगेन लिमिट लगा के, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो क्या होता है, एरिया क्या होता है, y dx है आपका, एज इट इज, ये क्यों है ऐसा, a to b, ये एरिया क्यों आ रहा है, y इट इज y dx सिंस इट इज बाउंडेड बाय योर x एक्सिस, ठीक है। अगर y एक्सिस पे होगा तो अपन x dy लिखेंगे, ठीक है जी। चलो अब क्या करोगे आप, इसको -1 to 1 लोगे, y की जो वैल्यू डायरेक्टली दे दी है 2 - x स्क्वायर कर दो, इंटीग्रेट कर दो यारो, हो गया, सॉल्यूशन हो गया ना। इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे लिमिट डाल दोगे -1 to 1, खत्म, और कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली 10/3 स्क्वायर यूनिट्स विल बी योर फाइनल आंसर। डन। So guys, here we have finished your question number 1 from solved examples from your क्या बोलते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, सब जगह से फिनिश किया है। अब आपका एक होमवर्क रहेगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो एक बार प्लीज ट्राई करो, ठीक है। वो अपन फटाफट से उड़ाएंगे बिकॉज बहुत सिंपल वाला पार्ट है, सेम पार्ट रहेगा तो कोई सेंस नहीं बनता। एक्स एक्सिस डायरेक्टली सेम, बट यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर दे दिया है, एक्स एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वाई हो जाएगा आपका सी स्क्वायर अपॉन एक्स, सी स्क्वायर अपॉन एक्स, ए टू बी क्या दे दिया यहाँ पे आपका, अच्छा सी और 2c दिया है, तो ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने भी अपन को कंफ्यूज करना चाहे, हाँ, सी टू 2c, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। जहाँ पे c हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट, 1/x dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x होता है, तो सी स्क्वायर लॉग x, और लिमिट डाल दो यहाँ पे c to 2c, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। पहले एक बार log of 2c माइनस log of c, और हमें पता है log of a माइनस b क्या होता है, log b, log of a अपॉन log b, वही किया उन्होंने, क्लियर। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आ गए डियर, बोलो, समझा एवरीवन, डन। अच्छा ये पैराबोला, ये वाला पार्ट थोड़ा सा छोड़ दो, एलिप्स है, हाँ ये आ गया तुम्हारा। वैसे तुम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इवन इफ ये पैराबोला है ना तो भी एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा वाई डी एक्स, बट ये वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट इसमें करवाती हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। पैराबोला, चलो गाइस वी हैड फिनिश योर मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी सम्स आल्सो, ठीक है, वो भी फिनिश हो गया।
तो कंटिन्यू करते हैं इसके आगे का, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग ने पूरा कोनिक सेक्शन पूरा एक साथ देखना है, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, जब भी एक कोन को जब आप डिवाइड करते हो ना टुकड़ों में, तो वो पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स के फॉर्म में, उसका जो नीचे का पार्ट रहता है ना, वो गोल वाला पार्ट, वो पूरा इलिप्स के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन एकदम पार्ट वाइज पार्ट पूरा सॉल्व करने वाले। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू फिनिश, अगर इजी है तो फटाफट से फिनिश करेंगे। ठीक है, प्लीज ये चैप्टर छोड़ के मत जाना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी, सबसे इजी पार्ट है यार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 मार्क पूरे 9 क्वेश्चन सॉल्व करके जेब में होते हैं। चाहे तुम पूरा इंटीग्रेशन के इतने सारे एक्सरसाइज सॉल्व करो, सिर्फ 9 मार्क तुम्हारे जेब में जाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन की इतनी एक्सरसाइज, इतने फॉर्मुलेस करने के बाद में सिर्फ 9 मार्क जाएंगे, एंड यहाँ पे सिर्फ 9 क्वेश्चन करके जेब में जाने 5 मार्क, तो आई थिंक इट्स बोनस। ठीक है, डन। 2x कैसे, कौन था 2x, विच पार्ट, ये सत्यम, सत्यम का डाउट है कुछ, सत्यम बोल रहा है मैम 2x से एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। अच्छा, एक्सरसाइज क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट में सत्यम का कुछ डाउट है, जस्ट अ सेकेंड, वो आप सॉल्व करके देखो ना, आप इधर से चिटिंग मत करो, चिटिंग ना कर। क्यों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x होता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2x होगा ना सत्यम, इसलिए बोला ऐसे फास्ट ट्रैक मोड पे देखने का नहीं, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, खुद से सॉल्व करो, फिर कहीं अटकते हो तो फिर ये लेक्चर देखो, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, बिकॉज साइड में आपको दोनों साइड सॉल्यूशन भी मिल रहा है। क्लियर, समझा क्या, अभी डाउट क्लियर हुआ आपका? यस, ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।